सभी भगत जियों को राम राम। आप सभी से अनुरोध है कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो हमारे YouTube चैनल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और प्रत्येक शनिवार को आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि कृपया तर्कसंगत प्रश्न ही डालें, बेकार के प्रश्न नहीं। इसके साथ साथ जिनके छोटे बच्चे हैं या जिन्हें कहानियों में रुचि है तो आप हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है कहानियाँ जो जीवन बदल दें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर दिए गए आई बटन में आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें सारी प्रेरणादायक कहानियाँ रहेंगी और साथ ही साथ ऐसी कहानियाँ रहेंगी जो जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान आप तक पहुँचाएंगे। सत साहेब धनी धर्मदास जी कबीर साहिब जी से प्रश्न पूछते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए, उसका जीवन शेष है, फिर भी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। और बात भी सही है। आजकल आप देखते हैं रोज़ाना लाखों लोग एक्सीडेंट में केवल भारत में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अकाल मृत्यु होती है, बहुत से लोग बीमारियों से मरते हैं, कोई किसी प्रकार कोई किसी प्रकार। सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि अकाल मृत्यु होती कैसे है। अकाल मृत्यु में पहली चीज़ है बीमारी, दूसरी चीज़ जिस प्रकार दुर्घटना हो गई उससे कोई मारा जाए, या फिर कहीं दंगे फसाद में लड़ाई झगड़े में कोई मारा जाए, ये होती है अकाल मृत्यु। अब इसमें जो जीवन है वो जीवन समय के हिसाब से नहीं तोला जाता, वो समय के हिसाब से नहीं, वो सांसों के हिसाब से नापा जाता है। आपका जीवन कितनी श्वासों का था और कितना बचा है। अब किसकी श्वासें कितनी थी ये तो सिवाय मालिक के और कोई नहीं जानता, लेकिन कबीर साहब बताते हैं कि जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है वो फिर से जन्म लेता है। कैसे जन्म लेता है? अब मान लो आपने कोई दिया जलाया है, कोई दिया जलाने के बाद तेज हवा आई, हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। अब दिए के अंदर तेल तो है, दिए के अंदर बाती भी है और दिया भी सही सलामत है, तो उसे जलाया जा सकता है। तो वही चीज़ कबीर साहब बताते हैं कि आई अछत जो नर मर जाई, जन्म धरे मानुष को आई। यदि किसी व्यक्ति की इस प्रकार अकाल मृत्यु होती है तो उसे वापस मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, वो है जिसमें व्यक्ति आत्महत्या करता है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसे वापस मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। जिसने इस नर तन की वैल्यू नहीं देखी, इसकी कीमत नहीं समझी, परमात्मा उससे फिर ये जीवन छीन लेता है, फिर उसे दूसरी योनियों में भटकना पड़ता है। जो इस जीवन का महत्व नहीं जानता उसके लिए ये फिर दोबारा मनुष्य जीवन नहीं है, उसे ही कायर कहा जाता है। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए अपने दुख तकलीफ़ों को अगर नहीं झेल सकता है तो ऐसा व्यक्ति कायर है। मनुष्य को इस संसार में रहते हुए अपने दुख सुख हानि लाभ ये सब कुछ सहन करने चाहिए विधाता की मर्जी समझकर। जिस प्रकार व्यक्ति पढ़ता है, एक बालक, और पढ़ लिखने के बाद फिर वो कक्षा में अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षा देता है, इसी प्रकार परमात्मा भी परीक्षा लेता है। और ये परीक्षा जैसे जैसे आप अगली कक्षा में जाओगे वो और भी कठिन होती चली जाएगी, और भी कठिन सवाल आएंगे। 10वीं वाली कक्षा में आपको पहली दूसरी का तो नहीं पूछा जाएगा, 10वीं के स्तर का ही प्रश्न आएगा। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति संसार में अपने कष्टों को झेल कर धीरे धीरे पकता हुआ और परिपक्व होता हुआ ऊपर जाता जाएगा, उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन होती जाएगी। कष्ट हर एक के जीवन में है, लेकिन इस कष्टों को से डर कर भाग जाना
कायरता है। तो साहेब बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है अकाल मृत्यु, तो उसको वापस मनुष्य का जन्म मिलता है। जो मूर्ख व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, वो दीपक और बाती का उदाहरण समझो। वो उस दीपक और बाती के उदाहरण को देखकर समझ जाएगा। साहेब कहते हैं, आई अछत जो नर मर जाई, जन्म धरे मानुष को आई, जो पुनि मूर्ख ना पति आई, दीपक बाती देख जराई। यदि किसी मूर्ख को इस पर विश्वास नहीं हो रहा तो दीपक की बाती जलाकर देख लो। बहुविधि तेल भरे पुनि ताही, लागे वायु तबे बुझ जाही। अग्नि लाए के ताही ले सावे, यही विधि जीवहु देह धरावे। कि जिस प्रकार तेल से और बाती से भरे हुए दिए में दोबारा अग्नि लगाने पर वो फिर से प्रज्वलित हो जाता है, इसी प्रकार ये जीव भी जो है नई देह धारण कर लेता है। ताको लक्षण सुनहु सुजाना, अब उसके लक्षण सुनो कि उसके लक्षण क्या होते हैं जो मनुष्य शरीर से दोबारा मनुष्य शरीर में आया है। तो क्या कहते हैं साहेब, तुम सो न गोए राखूं ज्ञाना, तुमसे ये कोई ज्ञान में छिपा के न रखूंगा, तुम सारी चीज़ें अब समझो, सारा भेद समझो। सूरा होए नर के माही, भयउ डर ताके निकट न जाही, माया मोह ममता नहीं व्यापे, दुश्मन ताही देख डर कापे। कि ऐसा व्यक्ति मनुष्यों के अंदर सूरवीर होता है। तो पहला लक्षण क्या बताया कि व्यक्ति सूरवीर होता है, उसके अंदर भय डर उसके पास नहीं जा सकते, अर्थात वो निर्भय होता है, उसको प्राणों का भय नहीं होता। माया मोह ममता ये सब उसे व्याप्त नहीं होंगी, ये दूसरी चीज है, ये दूसरा लक्षण है। क्योंकि सूरवीर तो बहुत से आपको मिलेंगे, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर भय नहीं होगा, लेकिन उनको लालच होगा, माया उनके पीछे होगी, वो माया में लिप्त होंगे, अपने परिवार से मोह भी होगा, ममता भी होगी। लेकिन साहेब कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य से वापस मनुष्य में आया अकाल मृत्यु के बाद, वो ऐसा सूरवीर होगा जिसके अंदर मोह माया ममता ये सब नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति से दुश्मन भी घबराएगा। और इसके बाद क्या कहते हैं कि सत्य शब्द प्रतीत कर माने, निंदा रूप न कब ही जाने। इसके बाद तीसरा बताते हैं कि उसकी प्रीति उसका प्रेम हमेशा सत्य शब्द में होगा, वो केवल सत्य में ही अपना मन लगा के रखेगा, वो कभी दूसरे की निंदा नहीं करेगा, वो हमेशा सतगुरु के चरणों में ही अपना मन लगा के रखेगा। क्यों ऐसा सब क्यों बता रहे हैं साहिब? ऐसा क्या हो गया कि जो व्यक्ति अभी तक मनुष्य था वो मर जाता है, अगला जन्म फिर मनुष्य का लेता है, तो उसके ये सारे भाव कैसे बदल जाते हैं? जो कल तक माया मोह में लिप्त था वो मरने के बाद फिर मनुष्य जन्म ले रहा है, तो ऐसा क्या कि वो लिप्त नहीं होता माया मोह में? अगले जन्म में वो क्यों इनसे मुक्त रहता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इस शरीर को छोड़कर जीवात्मा निकलता है, उसका अंतःकरण निकलता है, तो वो अपने स्वरूप को जानता है। वो जब अपने स्वरूप को देखता है कि मैंने शरीर को छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद अब मैं दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ, तो पिछले जन्म के जो संस्कार होते हैं और जो उसका शरीर को छोड़ने के बाद जो अनुभव होता है सूक्ष्म शरीर का, अंतःकरण का, वो उसके अंदर होता है। जैसे जब कोई भी पशु की योनि में जाता है, अब देखिए हाथी इतना बड़ा है लेकिन मनुष्य के बंधन में, जितने भी गाय हैं पशु हैं ये सारे आपसे ताकतवर है, फिर भी ये आपके अधीन क्यों है? क्योंकि इनके मन में वो संस्कार होते हैं, इनके मन में वो ज्ञान होता है कि हमने किसी का ऋण लिया है, वो चुकाना है, इसीलिए वे ऋण चुकाते हैं आपका। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कमज़ोर हैं, वो छुड़वा नहीं सकते, वो छुड़ाकर भाग सकते हैं, क्यों आपकी गुलामी में रहेंगे?
वे इसलिए क्योंकि वो इस सत्य से अवगत है कि हमें जो कर्ज चुकाना है वो चुकाए बिना हमारी मुक्ति नहीं है। इसीलिए कुत्ता आपकी वफादारी करता है, आप चाहे उसे भूखा रखो। गाय भैंस भूखी भी होंगी तो भी आपके पास बंधी रहेंगी, आप उन्हें खोल भी दोगे वो कहीं नहीं जाने वाली। हाथी इतना बड़ा होते हुए भी बंधन में रहता है आपके पास, वो चाहे तो जैसे ही आप उसको खोलते हो वो आज़ाद है। उसे क्या है, एक सूंड ही तो घुमानी है, सूंड घुमाते ही महावत नीचे और बस हाथी आज़ाद है फिर। लेकिन फिर भी वो आपकी गुलामी करते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति मनुष्य योनि से फिर से मनुष्य योनि में आया है तो वो बीच का जो अनुभव करके आया है, शरीर को त्यागने से और वापस शरीर धारण करने के बीच का, वो सारे संस्कार इसके अंतःकरण में होते हैं और इसीलिए उसको भय नहीं होता। इसीलिए वो हमेशा सत्य के अंदर प्रीत रखता है। प्रेम प्रीत सो दीनता भाखे, और वो हमेशा प्रेम और प्रीत के साथ रहता है और दीन भाव रखता है। उसके अंदर अहंकार नहीं होता। साहेब कहते हैं, ज्ञान अज्ञान होई कहाँ बूझे, सत्य नाम परिचय नित सूझे, जो मानुष अस लक्षण होई, धर्मदास लख राखो सोई। कि जो ज्ञान और अज्ञान दोनों के बारे में जो जानता है, बूझना मतलब जानना, जो जानता है और जो हमेशा केवल सत्य नाम से ही परिचय रखता है, उसको केवल सत्य नाम से ही मतलब है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं सूझता उसे। कबीर साहिब कहते हैं, हे धर्मदास, जिसके अंदर इस प्रकार के लक्षण हो तो समझ लो कि वो व्यक्ति मनुष्य योनि से फिर दोबारा मनुष्य योनि में आया है। और इस प्रकार का जो जन्म है वो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि हर किसी को मनुष्य के बाद दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलता। ये बहुत तपस्या के बाद मिलता है, या फिर स्वयं परमात्मा की ही कृपा हो तभी मिलता है। साहिब कहते हैं, जन्म जन्म को मैल छूटे, पुरुष शब्द जो पावई, नाम भा सुमिरन गहे सो, जीव लोक सिधा वही। कि ऐसे व्यक्ति के जन्म जन्म के मैल छूट जाते हैं जब वो उस पुरुष शब्द को पाता है। पुरुष कौन? वो परमात्मा। जो उस परमात्मा के नाम को पा जाए उसके जन्म जन्म के मैल छूट जाते हैं। नाम तो आपको भी मिला है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के बाद मनुष्य बना है उसकी प्रीत होती है नाम में, जबकि जिसको नाम ऐसे ही मिल गया वो प्रीत नहीं रखता। जिस प्रकार बालक को धन मिल जाता है अनायास ही, वो उसकी कीमत नहीं समझता, उसकी कीमत वही समझता है जो मेहनत करता है, मेहनत करके कमाता है। ठीक इसी प्रकार नाम की कीमत केवल वही समझता है जो मेहनत करके उसे प्राप्त करता है, ना कि वो जिसे मुफ्त में नाम मिल गया हो। इसीलिए पहले के जो संत महात्मा होते थे वो अपने शिष्यों की परीक्षा लेते थे और उस परीक्षा में बहुत से लोग वापस चले जाते थे। केवल वो व्यक्ति जो अपने अहम का त्याग करके गुरु की शरण में रह जाते, केवल उसे ही नाम दान दिया जाता था, क्योंकि ये अहंकार ही है जो सबसे बड़ी बाधा है। जो अपने अहम को गुरु को समर्पित कर दे, केवल वही नाम का अधिकारी है। लेकिन आज के दिन हर किसी को नाम दिया जाता है। मैंने भी एक सत्संग के माध्यम से नाम का वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उसका पर्पज कुछ और था। उसका उद्देश्य ये था कि जो लोग पैसे में नाम लेकर आते हैं कि भाई हम 3600 में लेके आए हैं, हम 3100 में, हम 5100 का नाम लेकर आए हैं, तो ऐसे लोग ठगे नहीं किसी को, कोई ठगाया नहीं जाए किसी से, इसलिए वो दिया गया है। लेकिन सिर्फ नाम प्राप्त कर लेने से कुछ नहीं होता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। और उसको सिद्ध तो केवल वही कर पाएगा जिसके हृदय में प्रेम होगा, जिसके हृदय में अभी जो कबीर साहिब ने बताए वे सारे गुण होंगे। जब तक ये गुण नहीं होंगे, प्रेम नहीं, प्रीत नहीं सत्य से, जिसके अंदर अभय नहीं होगा, वो कैसे भला इस नाम को सिद्ध कर पाएगा। प्रेम
और विश्वास सबसे बड़ी शर्त है और अहम का त्याग। अगर ये नहीं है तो नाम काम नहीं आएगा। कबीर साहब कहते हैं कि जो नाम का सुमरण करता रहेगा प्रेम से, प्रीति से, वही जीव केवल इस लोक से उस परम तत्व को प्राप्त कर पाएगा। फिर क्या कहते हैं, गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गहे सो, जीव अमीय अमोल हो, सत्य नाम बल निज घर चले, करे हंस कलोल हो। कि जो गुरु ने आपको शब्द दिया है, जो नाम दिया है, उस पर निश्चय अर्थात विश्वास, कैसा, दृढ़। जो दृढ़ विश्वास रखता है गुरु के उस शब्द पे, केवल वही जीव उस अमृत को पा सकता है जो अनमोल अमृत है। और फिर सत्य नाम के बल पे वो अपने घर जाएगा, अर्थात अपने स्वरूप के साथ एक हो सकेगा। तो कबीर साहब जो बता रहे हैं बार बार, प्रेम, निश्चय, विश्वास और नाम सुमरन, इसके ऊपर बार बार जोर देते हैं। सत्य नाम प्रताप, काल न रोके जीव कहाँ, देख वंश को छाप, काल रहे सिर नाय के। अब क्या कहते हैं यहाँ पे कि सत्य नाम के प्रताप से उस जीव को काल भी नहीं रोक सकता। जो उस मालिक का नाम जपते हुए इस संसार से जा रहा है, उसे काल नहीं रोक सकता, वो काल के फंदे में नहीं फंसेगा। अब यहाँ पे एक चीज आई है, देख वंश को छाप, काल रहे सिर नाय के। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि वंश की छाप, ठीक है। तो वंश क्या है? अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, बोले ये कबीर के वंश के लोग हैं। बहुत से लोग बैठे हैं जो कहते हैं, बोले भाई हमारी छाप होगी, जो हमारे वंश के होंगे केवल वही पार उतरेंगे, जो हमारे पंथ में आएंगे वही पार उतरेंगे। ऐसा कबीर साहब का यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब नहीं है। कबीर साहब का ये जो कहने का अर्थ था, ये क्या अर्थ था? कबीर साहब का वंश क्या है? कबीर साहब का वंश है आत्मवंश, अर्थात जिसने उस आत्म तत्व को जान लिया, केवल वही कबीर साहब के वंश का है। यहां पर वंश इस शरीर के पुश्तों की बात नहीं हो रही, पीढ़ियों की बात नहीं हो रही है। जो लोगों को ठग रहे हैं ना पीढ़ियों के नाम पे, वो बात नहीं हो रही है यहां। इस धोखे में मत रहना। वंश कबीर साहब का केवल एक है, वो है आत्म तत्व वंश, आत्मवंश। इसलिए कहने का अर्थ है, जिसने अपने आत्म तत्व को जाना है, केवल वही पार होगा। छाप अर्थात मोहर, मोहर किस चीज की? उस आत्म तत्व की। नाम सुमरन करते हुए जो आत्म तत्व को जान लेगा, काल भी उसको सिर नवाएगा, सिर झुकाएगा उसके आगे, और उसको रोक नहीं पाएगा काल। ये कबीर साहब यहां स्पष्ट कर रहे हैं। फिर धर्मदास जी प्रश्न करते हैं कि साहब, ये जो 4 खानियां बनाई गई हैं, 4 खानियों में सभी जीवों को डाला गया है, ये सब किस लिए बनाई? इतना सकल पसारा जो बनाया गया, ये किसके लिए बनाया गया? 84 लाख जो योनियां बनाई गई, ये किसके लिए बनाई गई? क्या केवल मनुष्य के लिए ये सारी सृष्टि बनाई गई है, या किसी और जीव के लिए ये सारी सृष्टि बनाई गई है? हे साहेब, जन मोहि दुरावो, कीजिए कृपा विलंब जन लाओ। कि मेरे ऊपर कृपा कीजिए और विलंब मत कीजिए, और मुझे ये सारा भेद बताइए। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं? धर्मन नर देही सुखदाई, नर देही गुरु ज्ञान समाई। कि ये जो मनुष्य की देह है, ये सुखों की खान है, सुखदाई है ये। लेकिन कौन सी? जो धर्म के पथ पर चले तभी। इसीलिए पहले ही कहा कि धर्मनी नर देही सुखदाई, कि जो धर्म के पथ पर चलता हुआ नर है, केवल उसी की देह सुखदाई है। अब आप देखिए, धन, वैभव, राज्य, संपदा, इससे सुख नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो राज्य तो भरत जी के पास था, वो फिर भी कष्ट में।
राज्य रावण के पास था, वो कष्ट में। राज्य कंस के पास था, दुर्योधन के पास था, वो कष्ट में। जबकि जो वनवासी हुए, श्री राम वनवासी हुए, पांडव वनवासी हुए, वे आनंद में रहे, वो कष्ट में नहीं रहे, वो जंगल में होते हुए भी आनंद में थे। तो इसीलिए साहिब ने यहाँ स्पष्ट किया कि ये शरीर तभी सुखदायी है जब धर्म का आचरण किया जाए। और ये जो नर देही है, इसी के अंदर गुरु का ज्ञान समा सकता है, बाकी और किसी जीव के अंदर नहीं। सो तन पाए आप जह जावे, सतगुरु भक्ति बिना दुख पावे। नर तन काज कीन 84, शब्द न गहे मूड मति नासी। साहेब कहते हैं कि इस शरीर को पाए और उसके बाद उस परम तत्व के साथ एक हो जाए। इस तन को पाकर और स्वयं को जाने कि जहां तुम्हारा स्थान है वहां जाओ। और यदि सतगुरु की भक्ति नहीं की तो उसके बिना तुम दुख पाते हो। तो दुख किस कारण? जब हम सतगुरु की भक्ति नहीं करते, अर्थात उस परम तत्व परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो दुख है। हम भक्ति करते हैं संसार की, और जब ऐसा होता है तो दुख पाने के लिए क्या किया कि दुख पाने के लिए कहीं और नहीं, दुख भी इसी संसार में पाना है। तो ये जो मनुष्य शरीर है, इसी के लिए ये सारी 84 खानियां रखी गई हैं। क्यों रखी गई भाई? मनुष्य शरीर के लिए कैसे रखी गई? क्योंकि ये मनुष्य शरीर जब खाएगा तो भोजन चाहिए, तो वृक्ष बनाए, ये सारी फसलें उपजाई। इस मनुष्य को गर्मी चाहिए तो धूप बनाई, और इस मनुष्य को ठंडक चाहिए तो शीतलता बनाई। सारी सृष्टि को एक समान बनाया, एक नियम में बांधा गया ताकि फसलें पैदा हो सकें बारिश की, क्योंकि फसलों को उगने के लिए पानी भी चाहिए। सूअर बनाए, गधे बनाए, ताकि इसका गोबर मल मूत्र को साफ किया जा सके और इसका बोझ ढोया जा सके। इसे दूध की जरूरत है तो गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये सब बनाए गए। इसे जिस जिस चीज की जरूरत थी हर चीज परमात्मा ने बनाई। जहां भी कोई चीज सड़ रही है, गल रही है, तो उसको नष्ट करने के लिए कीड़े मकोड़े बनाए। कोई मर गया है तो उसके शरीर को खाने के लिए गिद्ध वगैरह और चींटियां, अनेक प्रकार के जीव बनाए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं मिट्टी के शरीर को। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे कीड़े बनाए गए हैं। लेकिन ये व्यक्ति फिर भी मूर्ख बना हुआ है। परमात्मा ने इसके लिए सब कुछ बनाया, फिर भी क्या कहते हैं साहेब कि शब्द न गहे मूढ़ मति नासी, कि फिर भी ये शब्द को नहीं ग्रहण करता है। ये मूर्ख अपनी बुद्धि का नाश किए हुए है, और जिसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाएगी वो तो मूर्ख हो ही गया। उसको भला अपने भले और अच्छे के बारे में क्या पता लगेगा? वो अच्छे बुरे को नहीं समझ सकता। ऐसा व्यक्ति 84 की चाल नहीं छोड़ता, वो इस 84 में ही भटकता रहता है। वो फिर कहीं बनेगा पेड़। क्यों बनेगा? क्योंकि भाई तुमने उस पेड़ के फल खाए हैं, अब तुम्हें भी तो देना पड़ेगा। तुमने कहीं पे जो है गंदगी फैलाई, पखाना किया, कोई सूअर आके खा कर गया, उसने तुम्हारा साफ किया तो तुम भी तो साफ करोगे, तो जाके फिर सूअर की योनि में जाओगे। इसीलिए साहेब कहते हैं एक नाम के बिना गधा, कुत्ता, सूर, गधा, कुत्ता, सूअर, इस प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है अगर नाम नहीं सुमरन किया तो साहेब क्या कहते हैं? 84 की चाल न छाड़े, सत्य नाम सो नेह न माड़े, ले डारे 84 माही, परिचय ज्ञान जहां कुछ नाही। कि भाई तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। तुमने 84 की चाल नहीं छोड़ी, तुमने 84 के ही पीछे भागते रहे, इस सत्य नाम को नहीं पकड़ा, इससे प्रेम नहीं किया, तो ठीक है, वापस 84 में ही तुम्हें छोड़ दिया। अगर 84 में ही रहने का शौक है, ठीक है, रहो 84 में। फिर उस 84 की जो योनियां हैं उसमें ना कोई ज्ञान है, ना उस परमात्मा को कोई परिचय है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए मुक्ति केवल नर्तन में है, बाकी किसी योनि में नहीं। तो साहिब क्या कहते हैं? पुनि पुनि दौड़ काल मुख जाही,
ताहू ते जीव चेतत नाही, बहुत भांति ते कहीं समझावा, जीवत विपति जान गोहरावा। बार बार दौड़ता है, काल के मुख में जाता है, ये पैदा होता है फिर मरता है, पैदा होता है फिर मरता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर चेतना नहीं आती। ये समझता नहीं है कि भाई मैं बार बार जन्म ले रहा हूं, मर रहा हूं, अब तो कम से कम चेत जाऊं। इस संसार के अंदर ये दुख भोगता है। स्वर्ग नरक कहीं अलग नहीं है, इसी संसार के अंदर ही है। नाना प्रकार की योनियों में जब व्यक्ति ये जीवात्मा भटकता है, वही नरक है। अब नरक इससे ज्यादा क्या होगा, जहां पे एक व्यक्ति सूअर की योनि में आता है और जहां पे वो दूसरों की टट्टियां साफ करता है, गंदगी में पड़ा रहता है, उसके बाद उसे पकड़ के जिंदा आग के ऊपर भून दिया जाता है, उसे काटा जाता है, खाया जाता है, उसके अंदर लोहे के सरिये डाले जाते हैं। इससे ज्यादा भयंकर नरक क्या होगा, जब व्यक्ति जो जीव है उस जीव को जीते जी अगर जिंदा जलाया जा रहा है तो क्या वो नरक नहीं है। इस प्रकार की जो योनियां होती है, जड़ योनि, जहां पर वृक्ष हैं वहां पर जंगल में आग लग जाती है, वो कुछ नहीं कर सकते, वे खड़े हैं, जल रहे हैं, जिंदा जल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। वो ना हिल सकते ना डुल सकते, कुछ नहीं कर सकते वे अपने बचाव में। क्या ये नरक नहीं है? लेकिन लोग कहते हैं अरे हमने तो नरक देखा नहीं। नरक देखोगे, स्वर्ग भी देखोगे, लेकिन तब देखोगे जब जीवन का अनुभव देखोगे। खाली जीवन में उठे, खाया पिया, सो गए तो अनुभव कहाँ से आएगा? और जिस व्यक्ति के अंदर अनुभव करने की चेष्टा ही नहीं है, इस सृष्टि को, इस प्रकृति को जानने की इच्छा ही नहीं है, जिस व्यक्ति के मन में प्रश्न ही नहीं आता, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उत्तर तो उसे ही मिलता है जिसके अंदर प्रश्न है। आप उठते हो लेकिन कभी ये चेतना नहीं आती कि मुझे भूख लगी तो क्यों लगी, मुझे नींद आई तो क्यों आई, इस नींद का उपचार क्या है, इस भूख का उपचार क्या है। कोई मन के अंदर कामनाएं आई, इच्छाएं आई, ये इच्छाएं कामनाएं क्यों पैदा हुई हैं, क्या है इनके पीछे का रहस्य? कभी इस प्रकार के सवाल जवाब जब तक आपके अंदर नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात आप खोजोगे भी नहीं। भाई मास्टर से कोई स्टूडेंट खड़ा होके सवाल पूछेगा तभी तो पूछेगा ना, जब उसके अंदर कोई सवाल आएगा। वो एक उदाहरण कहते थे कक्षा में, बोले नो स्टडी नो डाउट, मोर स्टडी मोर डाउट, कि जितना पढ़ोगे उतने ज्यादा डाउट आएंगे, उतने ज्यादा शंकाएं आएंगी, उतने ज्यादा सवाल उठेंगे। और अगर पढ़े ही नहीं तो जब पढ़े ही नहीं तो सवाल उठने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यही चीज है, साहिब यही कह रहे हैं कि पुनि पुनि दौड़ काल मुख जाही, कि बार बार जन्म लेते हैं और फिर काल के मुंह में चले जाते हैं दौड़ दौड़ के। लेकिन फिर भी ये जीव चेतता नहीं कि हम क्यों जा रहे हैं इसके मुंह में। बहुत प्रकार से बोले मैं समझा चुका हूं, अनेकों अनेक युगों से मैं आ रहा हूं इस जीव के कल्याण के लिए, इसको समझाता हूं। बहुत भांति ते कही समझावा, जीवत विपति जान गुहरावा, यह तन पाए गए सतनामा, नाम प्रताप लहे निज धामा। कि बहुत प्रकार से समझाता हूं इसको कि इस जीवन के अंदर जो विपत्तियां हैं इनको जानो और इस जीवन से मुक्त हो, इस जीवन का क्या रहस्य है उसको समझो और उस सत्य नाम को ग्रहण करके ये जो तन तुम्हें मिला है, जो नर तन मिला है, इसी में उसका सुमिरन करके उस नाम के प्रताप से अपने धाम को पहुंचो। ये साहिब बार बार कहते हैं, इतनी बाणी मैं कथी जितना बालू रेत, इस 84 के जीव के एक न लागी हेत। कि जैसे बालू रेत है, बोले इतनी बाणियां मैं कह चुका हूं इस जीव को समझाने के लिए, लेकिन इसको समझ में ही नहीं आती। ये फिर से उसी 84 में भटक रहा है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि आदि नाम विदेह अस्थिर, परख जो जियरा गहे, पाए बीरा सार सुमिरन, गुरु कृपा मार्ग रहे।
क्या कहते हैं, जो आदि नाम है, जो विदेह नाम है, वो जो स्थिर हो चुका है, जिसने उसको परख लिया, जिसके हृदय में वो बस गया नाम, वो ही केवल पार होता है। लेकिन ये आदि नाम, विदेह नाम, ये जो सार नाम, ये सब क्या हैं, कैसे मिलते हैं ये? तो साहिब कहते हैं अगली लाइन में कि पाए बीरा सार सुमिरन, कि वो जो सार बीड़ा है उसका सुमिरन कब मिलता है? गुरु कृपा मार्ग लहे, कि जब गुरु की कृपा से वो रास्ता मिलता है। तो साहिब क्या कहते हैं कि गुरु की कृपा से क्या मिलेगा? रास्ता। और जब उस मार्ग पे चलोगे, उस रास्ते पे चलोगे, तब ये आदि नाम, विदेह नाम, सार बीड़ा, सार नाम, सत्य नाम, सार शब्द, ये सब कुछ तब मिलता है। गुरु नहीं देता इसको, गुरु केवल मार्ग दिखाता है। और जब गुरु मार्ग दिखाता है, उसके बाद जब सिद्ध हो जाता है, जो नाम, जो शब्द आपको गुरु ने दिया है, जब उसको आप सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद उसका प्राप्ति होती है। फिर क्या होगा जब उसको प्राप्त कर लेंगे? तो साहिब कहते हैं कि तज काग चाल मराल पथ गही, नीर शीर निवार के। साहिब कहते हैं कि गुरु की कृपा से जब मार्ग प्राप्त कर लिया, सार नाम नहीं मिला अभी, कहते हैं जब आपने मार्ग प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद कैसे प्राप्त होता है, कैसे पता लगे कि मार्ग प्राप्त हो गया आपको? अभी तो गुरु ने तो खाली आपको मार्ग बताया है। बताना और मार्ग को प्राप्त करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो आपको बता दिया जाए कि भाई यहां से आपको दिल्ली जाना है, और दूसरा आप उस दिल्ली वाले रास्ते पे चल दिए, दोनों में फर्क है। एक में आप गुरु के पास बैठे हैं और दूसरे में आप वास्तव में उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो साहिब यही कहते हैं कि जब उस मार्ग को प्राप्त करते हो तो क्या होता है कि तज काग चाल मराल पथ गही, कि तब आप कौवे की चाल को छोड़ देते हो, कौवे की वृत्ति छोड़ देते हो और हंस की गति प्राप्त करते हो, उस रास्ते पे चलते हो। और क्या करते हो? नीर शीर निवार के, कि दूध और पानी, इन दोनों को फिर आप अलग अलग कर लेते हो, यानी सत्य और असत्य के बीच आप फर्क करना सीख जाते हो। आप फिर ये समझ जाते हो कि सही क्या है और गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जब आप इस चीज को समझ जाओगे कि सत्य क्या है, फिर आप उस पर चलते हो। जब तक आपको यही नहीं पता कि सत्य क्या है, तो आप सत्य मार्ग पे चलोगे कैसे? उसके बाद क्या कहा साहिब ने कि ज्ञान दृष्टि सो अदृष्टि देखे, शर अक्षर सुविचार के, कि उसके बाद उस मार्ग पे जब आप चलते हो तो आपके अंदर ज्ञान दृष्टि आ जाती है। कौन सी ज्ञान दृष्टि? जिससे आप उस अदृष्ट को देखते हैं। अदृष्ट कौन सा है? जो दिखाई नहीं देता। वो क्या है? वो शर और अक्षर पुरुष है, जो कि आपको दिखाई नहीं देता आंखों से, लेकिन फिर आप उसको अनुभव करना शुरू कर देते हो और फिर आप अच्छे से उसको विचार करके अपने विचार में भी ले आते हो। फिर आप केवल उसी का ही विचार करते हो। फिर क्या कहते हैं यहाँ पे? शर और अक्षर पुरुष के बारे में पहले समझ लीजिए कि है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि शर का मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अक्षर पुरुष, अक्षर अर्थात जो लिखने में आता है, नहीं। अक्षर का अर्थात कि जो कभी नष्ट ना हो, जो शाश्वत है, जो परमात्म तत्व है, वो अक्षर पुरुष है। तो शर पुरुष हो गया जैसे काल, अर्थात जो कि सगुण है, और अक्षर पुरुष जो सगुण और निर्गुण से परे गुणातीत है, वो हो गया अक्षर पुरुष, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो है अक्षर पुरुष। फिर ये व्यक्ति इस शर को और उस अक्षर के बीच में भेद समझ जाता है और ये फिर उस अक्षर के बारे में ही विचार करता है, उस परम तत्व परमात्मा के बारे में। फिर साहिब कहते हैं कि निज अक्षर है क्या? सार।
और अक्षर ते लख पावई, धर्मनि करो विचार, निह अक्षर निह तत्व है। अब ये देखिए, कबीर साहिब ने सार शब्द के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि वो जो निह अक्षर है, अर्थात जो अक्षर से परे है, वही है सार। वो क्या है? वो आपकी आत्म तत्व। अब आप कहोगे आत्म तत्व कौन सा? ये आपकी आत्मा। लेकिन उसको कैसे पाओगे? अक्षर ते लख पावई, कि पहले शर को जानो। क्या? काल, ठीक, जो सगुण है। उसके बाद अक्षर को जानो। कौन? जो निर्गुण है। और फिर उस अक्षर से क्या है? अक्षर ते लख पावई, फिर तुम उस निह अक्षर को पाओगे इस अक्षर के द्वारा। तो यहां पे साहिब ने स्पष्ट रूप से सीढ़ी बता दी कि सबसे पहले तुम स्वयं को जानो कि तुम ये अंतःकरण नहीं हो। तुम इस अंतःकरण से आगे चलो मन, मन से आगे चलो फिर काल, काल से आगे चलो तो आपको जो सत्पुरुष है, अक्षर पुरुष, सत्पुरुष, उसके बाद फिर और आगे जाओगे तो नि अक्षर, जो कि अनामी पुरुष है, जिसका कोई नाम नहीं। तो क्या कहते हैं? धर्मनि करो विचार, कि हे धर्मदास तुम विचार करो। क्या? कि निह अक्षर निह तत्व है, कि वो जो निह अक्षर है वही तुम्हारा तत्व है, अर्थात वही तुम्हारा आत्म तत्व है और वही सार है। तो ये समझ में आ गया होगा सबको कि सार शब्द वो परमात्मा ही है, वही सतगुरु है, वही परमात्मा है, वही जो परम तत्व है, वही आपकी आत्मा भी है और वही सार शब्द भी है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो बताइए, क्या कोई गुरु आपको परमात्मा दे सकता है? नहीं ना। कोई आपको आपकी आत्मा दे सकता है? नहीं ना, क्योंकि आत्मा बोलने में नहीं आती, लिखने में नहीं आती। तो जो भी सार शब्द के नाम पे जो बताया जा रहा है, ये सारा भेद यहाँ साहिब ने खोल दिया कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। अब इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये नाम गलत है, तुम काल की पूजा कर रहे हो, तुम इसकी पूजा कर रहे हो, तो यहाँ पे साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर उस नी अक्षर को पाना है तो अक्षर के माध्यम से ही पाओगे और अक्षर को शर के माध्यम से पाओगे और शर पुरुष को अपने इस मन के द्वारा ही पाओगे। जो नाम दिया गया है, जो सोहम नाम दिया गया है, उसी के माध्यम से ही एक एक सीढ़ी आपको चढ़नी है। जो ये कहते हैं नहीं इसको मत भजो, उसको मत भजो, सीधा उसको भजो, सीधे से तो वे स्वयं अवगत नहीं है। जिसने उसको जाना ही नहीं, वो बताइए कैसे भजोगे? जिसको आपने देखा ही नहीं उसे भजोगे कैसे? तो साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको रास्ता बता दिया कि रास्ता तो ये है, ओम सोहम, बस। अब इसके आगे कुछ भी कहते रहें, साहिब ने जो स्पष्ट कर दिया या तो उसकी मान लीजिए, या फिर जो मेरा आत्म अनुभव मैंने आपको बताया कई बार वो मान लीजिए, और नहीं मानना है तो फिर आप स्वयं अपना आत्म अनुभव कीजिए और सिद्ध कीजिए नाम को। उसके बाद आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि क्या सही है और क्या गलत। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक नाम सुमरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।